हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। शुद्ध भक्ति भक्ति रसामृत सिंधु से कहा गया है, भक्ति का प्राथमिकता अवस्था कैसे है। एक साधारण मानव भक्ति का प्राथमिक अवस्था कैसे कर सकते हैं। रूप गोस्वामी, शिला रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु से भक्ति के तीन भाग व तीन श्रेणी बतलाई। पहला भाग साधन भक्ति, दूसरा है भाव भक्ति, तीसरा प्रेम भक्ति। ये साधन भक्ति और भाव भक्ति और है प्रेम भक्ति, ये तीन भक्ति जो कि पहला भक्ति है साधन भक्ति। ये तीन भक्ति हमारा हृदय में ही निवास रहते हैं, किंतु किस किस का हृदय में रहता है, किसका हृदय में भी नहीं रहता। सिरस जी की रूप गोस्वामी कहती हैं, साधन भक्ति का विस्तार पूर्वक पूरा विस्तार यहाँ से सुनाया, यहाँ बतलाया। हम पढ़ेंगे जो कि साधन भक्ति। साधना भक्ति का अर्थ क्या है और साधना भक्ति का ये अर्थ हम जानना चाहिए। साधन कैसे कर सकते हैं, साधन भाव कैसे रख सकते हैं मन में। श्री रूप गोस्वामी यहां से बताते हुए कि साधना भक्ति का अर्थ है अपने इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना चाहिए। अतएव साधना भक्ति का अर्थ हुआ है अपने विभिन्न इंद्रिय जो है, हमारे इंद्रिय पंचेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, तन्मेंद्रिय, ये जो ज्ञानेन्द्रिय है हमारे विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण का सेवा में लगाना चाहिए। इनमें से कुछ इंद्रियों को ज्ञानार्जन के लिए और कुछ सोचने के लिए इंद्रियों को लगाते हैं। इनमें से कुछ इंद्रियों को अनुभव करने के लिए भी लगाते हैं। अतः साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यवहारिक भक्ति में लगाना चाहिए। साधन का अर्थ हमारा मन और इंद्रियों को भक्ति में लगाना चाहिए, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का सेवा में लगाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप शिला प्रभुपाद ने यहां से बताते हैं, एक शिशु, छोटा शिशु चलने का अभ्यास करते हैं, परंतु बार बार गिर जाता है, परंतु उसका लक्ष्य है मैं चल सकूं। तो थोड़े थोड़े अभ्यास से वो छोटा बच्चा क्या करते हैं, प्राकृतिक प्रवृत्ति से ही चलते चलते रहते हैं এবং लास्ट में अच्छे तरह से चलता है। इसी तरह परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। यहां तक भी यहां से पृथ्वी से एक असभ्य लोग की भी प्रकृति के नियम का प्रदर्शित
किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं। कोई भी परम शक्ति इसमें है। जैसे ही कोई आदमी अद्भुत अद्भुत घटना करते हैं, परंतु बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। एक सर्कस वाला वह सर्कस दिखाता है, परंतु उसका अंदर एक जो मालिक है वह नहीं सोचता है। ये सोचता है कि मेरा द्वारा ये सर्कस मैं दिखा देता हूँ, ये अद्भुत घटना दिखाता हूँ, ये अद्भुत घटना मैं दिखाता हूँ, जो कि सारा दुनिया देख के बोलते कि ये ही सब कुछ मालिक है। परंतु वो मालिक नहीं है, वो तो केवल ड्राइवर है। मालिक कैसे होगा? परंतु मालिक, ड्राइवर के पास एक मालिक बैठा है, जो कि मालिक कोई देख नहीं सकता, कोई भी देख नहीं सकता, वो अंतराल में रहते हैं। अतः यह चेतना भले ही भौतिक प्राप्त व भौतिक ग्रस्त लोगों में सूझ क्यों न पा रहते हैं, समझ नहीं आते हैं, किंतु यह हर जीव में पाई जाती है। और जब यही शुद्ध हो जाती है, वो व्यक्ति जब कृष्ण सेवा करके शुद्ध हो जाती है, तब उसको कृष्ण भावनामृत कहलाती है। उसको ही साधन भक्ति बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साधन भक्ति। और नारद मुनि श्रीमद् भागवतम से कहा गया, श्रीमद् भागवतम से कहा गया है कि नारद मुनि ने ये साधन भक्ति के बारे में, इस साधन भक्ति का उल्लेख क्या है, ये युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज जो बोलते हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है, यही कृष्ण भावनामृत कहलाते हैं। अपने मन, अपने इंद्रिय को भगवान कृष्ण के चरणारविंद में सेवा में लगाना चाहिए हर दिन। या घर हो, वो मंदिर हो, व बाहर में हो, भगवान कृष्ण के लिए सोचना, भगवान कृष्ण के लिए इंद्रिय को मन में लगाने, कार्य में लगाना, भगवान कृष्ण के सेवा में लगाना, तब वो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाती है। इसीलिए नारद मुनि धर्मराज युधिष्ठिर को बोलते हैं जे कि जो मनुष्य किसी को साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करता होता है, तो उसको कृष्ण चेतनशील व्यक्ति कहलाते हैं। आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके, अपने मन को स्थिर कर सके। यदि साधन व्यक्ति की यही साधन व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? शुरुआत होती है, हम शुरुआत कहते हैं, साधन भक्ति स्टार्ट हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो कि कहते हैं कि एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है, जो हर एक आदमी हर दिन कृष्ण महामंत्र को कीर्तन पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण का नाम जप करते हैं, भगवान कृष्ण का कीर्तन करते हैं, भगवान कृष्ण का नाम पर पूरा आसक्त हैं, तो इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से मिल जाता है। यही साधन भक्ति की ये शुरुआती होती है। मनुष्य को
मनुष्य को येनेकेन प्रकारेण अपना मन कृष्ण पर स्थिर करना है। परम संत अम्बरीश महाराज, भागवत में उल्लेख है, अम्बरीश महाराजा हैं। अम्बरीश महाराज ने क्या किया ना, अम्बरीश महाराज ने योग्य राजा होते हुए भी अपने मन कृष्ण पर स्थिर किया। यदि इस प्रकार जो कोई भी इस तरह में अपने मन को स्थिर करते हुए प्रयास करते हैं तो वो अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागृत करने में तेजी से प्रगति करेगा। सफलतापूर्वक भगवान कृष्ण भक्ति प्रारंभ से तेज रहेगा। इसलिए शिला प्रभुपाद हर बुक्स, जो शिला प्रभुपाद किताब से लिखा हुआ है, तो प्रभुपाद अनेक उदाहरण देते हैं। साधना भक्ति किसको कहलाती है? एक छोटा बच्चा, जैसे शिला प्रभुपाद ने लिखा है, छोटा बच्चा चलने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु गिर जाता है। वो गिरने के बाद भी वो छोटा बच्चा नहीं छोड़ता है कि मैं गिर जाता हूं, मैं नहीं चलेंगे। वो फिर भी चलते हैं, चलते भी उनका लक्ष्य केवल चलना। ऐसे ही छोटा बच्चा का मन जैसे ही चलने के पर पूरा अभ्यास रहते हैं, ऐसे ही मनुष्य का मन, मनुष्य के इंद्रिय को लेकर मन को सदा सर्वदा भगवान का सेवा में लगते हुए, भगवान कृष्ण के चरणों में सेवा में लगते हैं, तो उनके पास साधना भक्ति शुरू हो जाता है। हरे कृष्ण।